हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और सुबह का हमने ऑलमोस्ट नाश्ता तो करीबन कर ही लिया है। और आप लोग जानते हो कि गर्मी इस टाइम काफ़ी सारी हो रही है और इसी वजह से हमने सुबह बनाया था मौसमी का जूस। और मौसमी का जूस सभी ने नाश्ते के टाइम पे ले लिया है। तो आज मौसमी के जूस से ही हमारा नाश्ता हुआ है और कुछ नहीं खाया हमने, ना और कुछ पिया है। तो चाय सुबह बनाई थी और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल धूप भी बहुत तेज़ नहीं हो जाती है। मान लो कि 10 बजे तक तो ऐसा लगने लगता है कि दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग सुबह जल्दी ही उठते हैं और जल्दी उठने का ये फ़ायदा हो जाता है कि सुबह ठंडे ठंडे में ही बहुत सारे काम जो होते हैं हमारे वो निबट जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है और मैंने आज बीन्स की सब्ज़ी बनाई है, आलू बीन्स की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मैं ये बात बार बार कहती हूँ। और देखिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मुझे आगे मोटिवेट होंगी और मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और देखिए, आप लोगों से ही मेरा सफ़र शुरू हुआ है और आप लोगों की से ही मेरा सफ़र ख़त्म भी हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे इसी बात की विनती बार बार करती हूँ। और यहाँ पे मैं ख़जाना ढूंढ रही हूँ। तो ख़जाना तो कुछ नहीं है, इसमें मैं सारी जो पॉलीथीन आती है ना सब्जियों की, वो मैं इधर की तरफ को भर देती हूँ, सारी इकट्ठी करके रख देती हूँ इसी पॉलीथीन के अंदर। और ये सिंक के नीचे का एरिया है तो अंदर दुबकी भी रहती हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। तो कहते हैं ना, कोई चीज़ हमें छुपानी हो तो ऐसी जगह ढूंढते हैं ना जिसको किसी को खबर ना हो। और सिंक के नीचे तो कोई देखने जाएगा नहीं, तो इसीलिए मैं सारी जितनी भी पॉलीथीन आती हैं सब्जियों की, मैं एक बड़ी पॉलीथीन के अंदर इकट्ठी करके और दुबका देती हूँ। तो उससे हमारा कोई ये रहता है कि कभी समय पर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जैसे पॉलीथीन वगैरह की, तो मिल भी जाती है और ज़्यादा डिक्लेटर भी नहीं फैलता है। तो देखिए, कम ही जो होता है कचरा वगैरह उसे दिखाना चाहिए। कोई कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना घर की जिसे हम सबके सामने दिखा नहीं सकते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं ये भी। और इसीलिए मैंने इसको सिंक के नीचे दुबका रखा है और मैंने उसमें से पॉलीथीन निकाली थी। तो जितनी भी ये चाय पत्ती होती है ना, उन सबको इकट्ठी करके मैं रख लेती हूँ और रखने के बाद में मैं उस चाय पत्ती को पौधों में डाल देती हूँ। और कभी कभी चाय पत्ती को पौधों में भी नहीं डाल पाती हूँ, हो जाता है कभी काम के चक्कर में फंसी रह जाती हूँ घर में, तो फिर मैं उसको फेंक भी देती हूँ। अब देखिए, कभी हो जाता है मेरे से भी, भाई अकेली करने वाली हूँ, अकेले का हिसाब तो सभी जानते हैं। कभी ऊपर जाने का चक्कर लग भी जाता है और कभी बच्चे भी पौधों में पानी डाल जाते हैं, तो उस दिन की चाय पत्ती रह जाती है तो फिर मैं उसको फेंक भी देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपने जो भी है काम रेगुलर वाले करती रहती हूँ। और सवेरे नहाना धोना तो मेरा जल्दी हो ही गया था, बस अभी कंघी नहीं की है और अभी पूजा भी नहीं की है। तो सबसे पहले मैंने किचन का ही काम निपटाया है और नहाने के बाद में मैं तुरंत ही सब्जी के लिए आ गई थी और मैंने फटाफट सब्जी भी बना के रख दी है। तो ठंडे ठंडे में मैंने जो काम था मेरा किचन का, वो मैंने आधे से ज़्यादा निपटा ही लिया है समझ लीजिए। और यहाँ पे बस अब वर्मा जी का नाश्ता रह गया है बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सुबह जूस नहीं लिया था, वो कह रहे थे मुझे जूस नहीं चाहिए। तो इसी वजह से उनको जूस नहीं दिया था और मैंने, शानू ने और यश ने, हम तीनों ने जूस लिया था, हम लोगों ने चाय नहीं ली थी। तो देखिए, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने बिना नहाए बिना पूजा करे मैंने जूस पी लिया। तो देखो, हम चाय भी तो पीते हैं, तो हमने इसी वजह से चाय ना पी के हमने जूस पी लिया। तो लिक्विड ही लिया है, खाने का चीज़ तो कुछ नहीं ली है।
तो लो जी, हम एक तरफ की गैस पे जो वन साइड गैस होती है उस पे गर्मा गर्म पराठे सेक रहे हैं। और आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए चाय के साथ में। और चाय और पराठों का तो संगम ही बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छा मिलता है चाय के साथ में। और नमक मिर्च के पराठे हों, आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों या हो पनीर के पराठे, मतलब XYZ पराठे कोई से भी हों, और सिंपल भी हो ना वो भी चल जाते हैं। तो पराठे और चाय का संगम ही बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छे से मिलता है इनका। तो बस मैंने यहाँ पे पराठे सेकना की शुरुआत कर दी है गर्मा गर्म। तो हो जाएगा चाय पराठों का नाश्ता वर्मा जी का। और आज उन्हें कुछ सामान भी लेने के लिए जाना है तो वो आज लेट से जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे चल के। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो सारा दिन बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। देखते हैं आगे क्या क्या होगा आज सारा दिन में। और यहाँ पे हमने रेडी कर लिया नाश्ता और अभी मैंने यशु को आवाज़ लगाई है और यश सेठ जी सो गए हैं। तो उन्हें सुबह जल्दी उठाती हूँ मैं दोनों बच्चों को ही, क्योंकि वो कहती हूँ उनसे कि जाओ थोड़ा सा टहल के आ जाओ। और टहल के आते हैं ना तो फिर भीगे हुए आते हैं पसीने में, तो फिर तुरंत ही मैं उनको नहाने के लिए बोल देती हूँ। अब वो नहा लिए लेकिन उन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। और रात में भी इतनी लाइट भागती है ना कि नींद नहीं आती है। और जब तक घर में ठंडक ना हो तो वैसे भी नींद नहीं आती है। या तो पहले जैसी आदत पड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो ये एसी की आदत पड़ गई है ना, ये बहुत बुरी आदत है, सच बता रही हूँ, ये बहुत ही बुरी आदत है। जब तक एसी से कूलिंग नहीं हो जाए घर में, ठंडा ठंडा ना हो जाए, तब तक नींद नहीं आती है। और नहीं, जब पहले एसी नहीं था ना, सब जने छत पे सोते थे, तब ज़्यादा बढ़िया रहता था। और ये देखिए बड़े मन मार के आया है और सो रहा था और कितनी मुश्किल से उठा के लेकर आए हैं। और जब आज वर्मा जी कुछ सामान उधर के लिए सेलेक्ट करने के लिए मार्केट गए थे तो मुझे भी साथ में ले गए थे और मैं भी साथ ही चली गई थी। और सारा दिन हमारे को मार्केट में ही धूप धक्के खाते खाते निकल गया। और हमने ना खाना खाया ना कुछ। और मैंने तो नाश्ता भी नहीं करा था ढंग में। और वर्मा जी को तब भी मैंने नाश्ता करा दिया था, लेकिन मैंने नाश्ता भी नहीं करा था। और उसके बाद में फिर सारा दिन का व्लॉग वीडियो मेरा नहीं बन पाया। और अब हो गई है शाम का समय तो फिर लेकर आए हैं गोलगप्पे। कुछ टाइम पहले हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खाने गए थे मम्मी, हम 4-5 जने थे। ठीक, और डालो थोड़ी सोट। तो इन सब ने तो ये वाले लिए थे सूजी वाले, मैंने लिए थे आटे वाले। मैंने स्टार्टिंग करी खाने की, मेरे को एक में उन लोगों ने तो नहीं मीठे मीठे, ठीक सॉस डाल के। बस ओ मम्मी बस अब नहीं चाहिए ज्यादा। अबे यार ये कैसे है फालतू फालतू लोग जाओ तुम हमारी सुन रहा आप तेरी सुना। और जब हम मार्केट से लौटे थे तभी ये हमें गोलगप्पे वाले मिल गए। तो हमने वो जो ठेलियाँ होती हैं ना वो मिल गई, तो हम मन करके आ जाता है कि चलो कुछ लेके चलते हैं बच्चों के लिए। तो मैं गोलगप्पे लेकर आ गई हूँ। और वैसे मैं जल्दी खाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ देख के मन कर ही आया था मेरा। और हल्की हल्की भूख भी लग रही थी, तो बस मैं इसी वजह से वर्मा जी से कह के मैं गोलगप्पे लेके घर पे आ गई। आके मैंने साड़ी वगैरह चेंज की, क्योंकि उस पर फिर अगर दाग धब्बे लग जाते और लाइट कलर की साड़ी है तो ख़राब हो जाती। इसी वजह से सबसे पहले मैंने आते ही साड़ी चेंज की है। और अब तो कहीं जाना भी नहीं है, घर में ही रहना है और रात होती जा रही है, तो साड़ी तो फिर भी मुझे चेंज करनी थी। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ गोलगप्पे और यशु अपनी कहानी सुना रहा था और मैं उसकी सुन भी नहीं रही थी। तो वो इसी बात पे मेरे से गुस्सा भी हो गया है। पर बच्चों को तो मना लूँगी मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रूठना मनाना चलता रहता है। माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता ही ऐसा है कि कभी रूठती माँ है तो कभी बच्चे हैं, और दोनों एक दूसरे को मनाते भी रहते हैं। भाई इनका तो जन्म के साथ में रिश्ता बना हुआ होता है। तो बस वो अभी गुस्सा हो गया है मेरे से और मैं उससे कह रही हूँ कि अभी रुक जा, पहले मैं गोलगप्पे के साथ में पानी और पी लूँ, उसके बाद मैं तेरे से बात करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी मेरे साथ में गोलगप्पे खा लीजिए। और देखिए मैं पूछ आपसे बाद में रही हूँ, पहले खा चुकी हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना इस चीज़ का। और हमारे गोलगप्पे वाले भैया तो बैठे हुए हैं, हमें बना बना के दे रहे हैं। और इनका यही काम सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि ये अपने काम पे बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोई भी काम हो इनको बैठा दो और बहुत अच्छे से ये लास्ट समय तक वो काम करके ही हटेंगे। और खुद नहीं खाएंगे, सबसे पहले सबको खिलाएंगे।
मेरा हाथ पकड़ो, खींचने जरा। ना जी ना पकड़ो। अरे राम पकड़ो। खींचो। जी। और तुम क्यों खिंचा रही हो? कोई लग जाएगी। जिसे पूछो। पूरी पूरी आ जान ला रही है, पूरी जान ला रही है। पता नहीं कौन लोग गलत दिखा रही है, तो मैं अपनी नहीं खींच पा रहा। मैं नहीं खींच पा रहा। तो फ्रेंड्स, मैंने देखिए अपने बच्चों को ही अपना दोस्त बना रखा है, अपना मित्र बना रखा है, और मैं इन्हीं के साथ में इसी तरह से घुल मिल के खेलती रहती हूँ। वो भी मेरे साथ एंजॉय करते हैं इस तरह से। और देखिए गर्मी बाहर बहुत पड़ रही है, कहाँ जाएं घूमने के लिए, तो इसी से अच्छा है कि अपने घर में ही मस्ती करते रहते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना मुझे कि आप भी अपने बच्चों के साथ में इसी तरह से खेलते रहते हैं, और ये बात तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमारे गोलगप्पे वाले भैया अब गोलगप्पे खाने की शुरुआत कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।